साथियों, हमारा जो चैनल है जनता का मुद्दा विथ पप्पू कुमार, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा क्षेत्र से दरभंगा जो जिला है उसके बेनीपुर क्षेत्र से सागर नवगिया जी हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। तो कुछ समय से देखा जा रहा है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के तरफ से जो है अलग मिथिला राज्य के निर्माण की मांग की जा रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके विरोध में बातें कर रहे हैं। तो आज हम जिला पार्षद महोदय से पूछेंगे कि मिथिला राज्य का क्या औचित्य है और क्यों आप इसके लिए मांग कर रहे हैं, क्या जरूरी है। देखिए सर, प्रथम बात यह है कि मिथिला राज्य की मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। मिथिला आदिकाल में देश हुआ करता था और राजश्री निम्का पुत्र मिथि ने अपने नाम पर मिथिला राज्य की स्थापना किया था। आदिकाल की बात है, पुराने समय की बात है। और यह केवल राज्य नहीं, देश हुआ करता था। लेकिन उस समय के बाद फिर अंग्रेज़ों के हाथ में शासन व्यवस्थाएं गई, फिर उस गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज़ों के हाथ में शासन व्यवस्था गया। और आपको बताते हुए चिंता भी हो रहा है और इस बात से बहुत हम लोग चिंतित हैं कि मिथिला क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी ऊंचे पायदान पे था। मिथिला क्षेत्र जो था वहाँ पे लगभग 30 की संख्या में उद्योग धंधे थी, बड़े बड़े कारखाने थे। जिस कारखाना में काम करने के लिए हम और हमारे क्षेत्र के भाई लोग गुजरात, दिल्ली, बम्बई जाते हैं कि बड़े बड़े कारखानों में मजदूरों की नौकरी करेंगे, वो बड़ा बड़ा कारखाना आप सोच सकते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में था। और उसका ऐतिहासिक प्रमाणिकता ये है कि हम आप जहाँ खड़े हैं उससे सकरी चले जाइए, वहाँ पे चीनी मिल का निशानी आपको मिलेगा। पंडौल में चल जाइए, सूता मिल और पेपर मिल का निशानी मिलेगा। क्योंकि आप चले जाइए, वहाँ पे आपको चीनी मिल का निशानी मिलेगा। अशोक पेपर मिल चल जाइए, वहाँ पे आपको पेपर मिल का निशानी मिलेगा। और अभी भी वह बड़े बड़े कारखाने खंडहर रूप में मौजूद हैं। आखिर किस व्यवस्था ने इन तमाम कर कारखानाओं को बंद करवाया? सर, हमारा एक सवाल थोड़ा शॉर्टकट में ज़्यादा, क्योंकि सवाल कुछ ज़्यादा है। तो जो विरोधी लोग हैं वो लोग का कहना है कि जनता के जो बुनियादी मसले हैं उनसे ध्यान भटका करके और क्षेत्रवाद की राजनीति पर, जो क्षेत्रवाद की राजनीति, वो लोग का कहना है कि क्षेत्रवाद की राजनीति एक आसान और सस्ती राजनीति होती है और बुनियादी मसलों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है और क्षेत्रवाद की राजनीति की आग में मिथिला क्षेत्र को धकेला जा रहा है। क्यों नहीं करेगा भाई क्षेत्रवाद? आज पटना में 40-40 फ्लाईओवर बन जाता है, कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और हमारे दरभंगा में दोनार चौक पे, दोनार गुमती पे हमारी महिलाएं, प्रसूता महिलाएं 2-2 घंटे जाम में फंसती है, लोगों की जान चली जाती है, मरीजों की जान चली जाती है। अब हम अगर दरभंगा के विकास की बात कर रहे हैं, मिथिला के विकास की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्षेत्रवादी कहाँ से है? और अगर ऐसी बातें करना क्षेत्रवादी भावना को दर्शाता है तो हम लोग क्षेत्रवादी हैं। और हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वैसे लोग जो मिथिला राज्य और इस मुद्दा के विरोध में बोल रहे हैं, आज़ादी के समय भी जब महात्मा गांधी सत्याग्रह किया करते थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आंदोलन किया करते थे, उस समय भी कुछ चापलूस टाइप लोग थे, कुछ दलाल और मक्कार टाइप लोग थे जो अंग्रेज की चापलूसी करते थे, उसका साथ देते थे, यहाँ की बातों को यहाँ पहुँचाते थे। और अपने लोग ही अंग्रेज को जो है सो बताता था कि भगत सिंह आज यहाँ, सुभाष चंद्र बोस यहाँ, महात्मा गांधी यहाँ है, ये योजना है, ये योजना है। वो लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। अंग्रेज गोरे चमड़ी वाला तो चला गया, आज काला चमड़ी वाला आया है, भारत में केंद्र और राज्य की सत्ता पे राज कर रहा है। और वैसे लोग जो इस तरह की बातें बोलते हैं वह उसी समान कायर हैं, चापलूस हैं और वो सत्ता की दलाली करना जानते हैं। उनको इस क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। वह आम जनता की जो मांग है उस मांग से लोगों का दिमाग भटकाने के लिए उजुल फुजुल बातें करते हैं। कुछ लोग यह भी सवाल करते हैं कि मिथिलावाद का जो आंदोलन है और मिथिलावादी पार्टी जो है वो एक खास जाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और ये जातिवादी इन पे हावी हो रहा है। इस पर अभी देखिए, अभी हम लोगों का एक सेमिनार चल रहा था जी, और सेमिनार में संयोग से आप लोग भी पहले आ गए, आप लोग भी थे। सेमिनार को किसने भाई संबोधित किया? अनुन लाल देव ने संबोधित किया। उसको किसने संबोधित किया? तो झमेली राम ने उसको संबोधित किया। कौन किया? हर जाति का, हर वर्ग का, हर समाज का समर्थन मिथिलावादियों के साथ है। ऐसे कुछ लोग जो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं वे कहीं न कहीं भाजपाई एजेंट हैं।
राजद वाले, कांग्रेस वाले, जदयू वाले के एजेंट हैं और उनको पार्टी वाला पैसा देता है। उन लोगों को पटना से फंडिंग मिलता है कि मिथिला क्षेत्र में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को तुम लोग छत बिछत कर दो। उसके लिए मगही जो शासन में बैठे हुए नेतवा लोग हैं वो चंद जयचंदों को पैसा देकर जो है सो इस मुद्दा को भटकाना चाह रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो कोई समाज हो, हर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। मिथिला राज्य के मांग के लिए जो आप लोग का ये आंदोलन है, इसकी आगे की रणनीति क्या है और कब तक मिथिला राज्य बन जाएगा? देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, विभिन्न चरणों में आंदोलन होता है, विभिन्न चरण है। प्रथम चरण में हम लोगों ने सर्वप्रथम आप देखे होंगे कि सेमिनार के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे कि भाई मिथिला राज्य हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा कार्यकर्ता नहीं समझेगा तब तक वो दूसरे को क्या समझाएगा। तो पहला चरण है कि हम लोग सेमिनार के माध्यम से कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग गांव-गांव में जाके गांव समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समझा रहे हैं। और प्रथम चरण में जब हम लोग इतना प्रयास किए हैं तो सर्वप्रथम संसद मार्च करने जा रहे हैं और दिल्ली में बैठकर मोदी के छाती पर बैठकर, केंद्र में जो लोग हैं उनके छाती पर बैठकर, दिल्ली में कितने तारीख का आंदोलन करने? 21 अगस्त को हम लोगों का आंदोलन है और 21 अगस्त को हम लोग हजारों हजार की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। सर, ऐसा देखा गया है कि जो हमारा बिहार राज्य है तो बिहार राज्य को दूसरे राज्यों में दोयम दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अगर जब आप दूसरे राज्यों में देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं वो मिथिला क्षेत्र के ही लोग होते हैं। अब देखिए, वही हम कह रहे हैं, गंगा से इस पार जो क्षेत्र है, चंपारण से लेकर कटिहार से लेकर पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, फिर सीतामढ़ी लेते हुए सब दरभंगा, मधुबनी जो क्षेत्र है, आपको गौर करना है कि आखिर जो मजदूरी कर रहे हैं बाहर में वो किस क्षेत्र के लोग हैं। इस बिहार में भी तो वो मिथिला क्षेत्र के लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। और हम मैथिल हैं, मिथिला के हैं, किसी भी जात धर्म के रहें, मिथिला में जो रह रहे हैं, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, वो मैथिल हैं। लेकिन हम लोगों को बिहारी बोला जाता है, गालियाँ दी जाती है, मारा पीटा जाता है, डराया जाता है, भगाया जाता है। क्या नालंदा वाले भी मजदूरी कर रहे हैं? क्या गया वाले भी मजदूरी कर रहे हैं? क्या पटना वाले भी मजदूरी कर रहे हैं? वो कोई मजदूरी नहीं कर रहा है। मजदूरी कर रहा है बिहार में भी तो वह मिथिला क्षेत्र के गरीब लोग जो 2 जूम की रोटी की तलाश में दिल्ली मुंबई भटकते हैं और उन्हें बिहारी कहा जाता है और बिहारी नाम से गाली दिया जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि भैया हम लोग बिहारी नहीं, हम लोग मैथिल हैं, क्योंकि बिहारी आज के तिथ में एक गाली बन के रह गया है। आप बाहर में कोई किसी को बोलता है बिहारी है तो बिहारी है मतलब बिहारी है नहीं, मतलब उसको गाली दिया, उसका जो नेचर होता है, भाव होता है, बिहारी है, सबसे गंदा गाली है बिहारी। तो भाई हम लोग मैथिल है ही नहीं, हम लोग बिहारी हैं ही नहीं, हम लोग तो मैथिल हैं। इस बात को साबित कर रहा होगा पूरे देश। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे मिथिलावाद के और मिथिला राज्य की जो औचित्य है वो बुनियादी मसलों को लेकर के है। यह न केवल जातिवादी नहीं है और क्षेत्रवाद नहीं है, बल्कि जनता के जो बुनियादी मसला है, जनता के साथ मिथिला के जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ एक आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत